नमस्कार। 3 राज्यों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। 3 राज्यों को लेकर जो नए आंकड़े हैं उस हिसाब से 3 राज्यों पर खलबली दिखाई दे रही है और सट्टा बाजार ने जो नए आंकड़े जारी किए हैं उस हिसाब से यहाँ पर 3 राज्यों में किसकी सरकार बन सकती है, इस पर सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि वोटिंग के बाद अब क्या कुछ आंकड़ा सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग हुई है। दोनों चरणों पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और बम्पर वोटिंग के मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। लेकिन जो सट्टा बाजार है वो बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर 74.62% यहाँ पर वोटिंग हुई है और बम्पर वोटिंग जब भी होती है तब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है और कम वोटिंग सीधे तौर पर कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं। लेकिन 2018 में तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और उसी तर्ज पर दावा कर रही कि इस बार फिर से वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन सट्टा बाजार ने सभी को चौंका दिया है और सभी के अनुमान यहाँ पर जिस कार से आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 38 से 40 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि कांग्रेस को 50 से 52 सीट यानी जो 46 का आंकड़ा छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है, जो सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर भी सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। उस हिसाब से 106 से लेकर 108 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। वही कांग्रेस के लिए 116 से 118 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में 116 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। उस हिसाब से यहाँ पर कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। लेकिन सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा मध्य प्रदेश में भारी नजर आ रहा है। तो राजस्थान को लेकर भी जो आंकड़े हैं, फलौदी सट्टा बाजार हो या फिर जो अनुमान सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी खलबली दिखाई दे रही है उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। उस हिसाब से राजस्थान में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि हर 5 साल में सत्ता बदलने का सिलसिला क्या बरकरार रहेगा या फिर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से। अगर बात की जाए तो कुल यहाँ 33 जिलों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और सभी यहाँ पर 1863 उम्मीदवारों का किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई है, एक सीट पर चुनाव टाल दिया गया और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो किसका पलड़ा कहां भारी नजर आ रहा है। जैसलमेर में सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को मिली, उस हिसाब से किसका पलड़ा कहां भारी है, इस पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर कांग्रेस और आरएलपी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। भाई बात की जाए बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस का 2 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, अन्य का 1 सीट पर खाता खुलता नजर आ रहा है। चूरू जिले की अगर बात की जाए 6 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2, जबकि कांग्रेस यहाँ 3 सीटें, आरएलपी यानी के पक्ष में 1 सीट जाने की संभावना यहां दिखाई दे रही है। वहीं झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीटों के कांग्रेस को 3, जबकि भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। वहीं सबसे ज्यादा जयपुर से 18 विधानसभा सीटें आती हैं, कांग्रेस का 8 सीट, भारतीय जनता पार्टी भी 8 सीट होने के पक्ष में 2 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। राजस्थान के लिए अरवल की 11 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस 4 सीट तो भारतीय जनता पार्टी का भी 4 सीटें आने के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर अन्य का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वही बात की जाए यहां पर धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य यहां पर 0 सीटों पर आ सकती है। जैसलमेर की अगर बात की जाए तो 2 विधानसभा सीटों के लिए 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही है। कोटा जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस 2 सीट, भारतीय जनता पार्टी 3 और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। भाई बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस 4 सीट, भारतीय जनता पार्टी 2 और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर जालौर की 5 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस 1 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी 4 और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो रही है। अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 7, जबकि कांग्रेस 1 विधानसभा सीट पर जीतती नजर आ रही है। पाली जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 5, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें जोधपुर जिले की, यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा 5 से 7 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 से 5 विधानसभा सीटें जीत हासिल करती नजर आ रही है। नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस 5, भारतीय जनता पार्टी 3, जबकि 2 सीटों पर अन्य का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को 2 सीट,
बीजेपी को यहां पर 5 और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए राजस्थान को लेकर जो फाइनल आंकड़ा सट्टा बाजार ने राजस्थान पर जारी किया, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 117 से लेकर 119 सीट, जबकि कांग्रेस 67 से लेकर 69 सीटों पर समर्थन नजर आ रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 3 राज्यों का जो फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें 2 राज्यों पर कांग्रेस भारी नजर आ रही, तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर राजस्थान में भारी नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे सामने आ जाएंगे। आखिर 5 राज्य में कौन लगाएगा जीत का पंजा, या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा, जिस कार के आंकड़े 2018 में देखने को मिलेंगे, क्या 2023 में देखने को मिलेंगे, ये तो 3 दिसंबर को पता लगेगा। लेकिन जिस कार के अनुमान सामने आ रहा है उस हिसाब से यहां पर काड़ी की टक्कर 5 राज्यों में दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी? क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस यहां वापसी करेगी? सट्टा बाजार चौंकाने वाले आंकड़े दिखा रहा है कि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का सिलसिला है, क्या वो बरकरार रहेगा या कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी? तेलंगाना में भी यहाँ पर बीआरएस यहाँ पर सरकार में है और जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं तेलंगाना को लेकर भी, वो भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। मिजोरम पर भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर भी मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई है, जबकि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 36 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच दिखाई दे रहा है। इस तरह से 5 राज्यों का चुनावी विश्लेषण, चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं। आपको क्या लगता है 5 राज्यों को लेकर अपनी राय रख सकते हैं? 3 दिसंबर को पता लगेगा आखिर 5 राज्य में किसकी बनने जा रही सरकार। तो मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।